शांति। आज का विषय बहुत ही गंभीर भी है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आज जरा इस विषय पर हमें बहुत ही मनन करना है, अच्छी तरह से गहराई में जाना है और सुनने के साथ साथ अपने अंदर को भी देखना है, अपना जीवन से अपने अनुभव से भी साथ साथ देखना है। आज का विषय है संपूर्ण पवित्रता। बहुत ही अच्छा शब्द है। रोज ही प्यारे बाबा की मुरली में हम सब अच्छी तरीके से जानते और समझते हैं कि पवित्रता ही हमारा वास्तव में फाउंडेशन है ब्राह्मण जीवन का। ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है ही पवित्रता। हम जब ज्ञान में आए थे बाबा के पास तो हमें उन दिनों की बातें याद रहती हैं कि उन दिनों में हम कहा करते थे बस दो ही कैटेगरी है, एक ब्राह्मण है और दूसरे शूद्र हैं। क्या भाव था हमारा कहने का कि एक ब्राह्मण है दूसरे शूद्र है? क्या भाव था? एक वो है जो विकारों को जीतने का प्रयास कर रहे हैं और दूसरे हैं जो विकारों के अधीन हैं। आप देखिए। और दूसरी बात हम ये भी उन दिनों में माना करते थे, हमें याद है कि पवित्रता हर बाबा के बच्चे को ये ब्रह्मा बाबा का तरफ से, शिव बाबा की तरफ से ऐसे पवित्रता वरदान रूप में मिल गई है। ऐसे हम माना करते थे उन दिनों में। इसलिए पवित्रता के लिए कोई प्रयास करना है अंदर में, जैसे कि नहीं हम बाबा के ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी मैना ही ऐसे पवित्र हैं बस। मगर अब हम इतने वर्षों के बाद 60 वर्ष से ज़्यादा समय हो गया, अब ऐसा महसूस करते हैं कि उस समय जो हमारी मन की स्थिति थी या हमारे भाव थे या हमारी समझ थी, वो केवल ब्रह्मचर्य को ही हम लोग पवित्रता मानते थे कि ब्रह्मचर्य ही जो हमारा ब्रह्मचारी है माना कि हम पवित्र हैं। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी का कहना यही है। ब्रह्मा मुखमन शावली हम हैं, तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन तो करना ही है ना। तो इसलिए उसको हम समझते थे कि ये तो ब्रह्मा बाबा की तरफ से हम बच्चों को वरदान मिला हुआ है बस। दूसरा संकल्प आता ही नहीं था। कोई दैहिक आकर्षण हो, मन बुद्धि हमारी किसी और तरफ जाए, खास तौर पर काम विकार की बात जहाँ तक है, हम समझते हैं कि उन दिनों में जैसे कि इस चीज को तो जैसे कि समझते कुछ नहीं थे बस। ओवरनाइट चेंज जिसे हम कहते हैं, ओवरनाइट चेंज। ऐसे मेरे पास अनुभव हैं जिन्होंने ज्ञान के 2-4 लेसन सुना, आए बाबा के पास युगल रूप में, छोटी उम्र है और 6-7 दिन का जो हमारा कोर्स होता है वो कोर्स करने के बाद युगल जैसे छोटी उम्र वाले 1-2 छोटे बच्चे हैं बस। ज्ञान जैसे समझ में आ गया उनको। ये शिव बाबा ब्रह्मा मुख द्वारा आए हैं और ये सतयुगी दुनिया की स्थापना का कार्य हो रहा है और पवित्रता तो उसमें मुख्य है बस।
ये बात जैसे ही उनको समझ में आई, किसी बहन ने, किसी दीदी ने उनको समझाया कि भाई फिर से हम सतयुगी सन बन गया, सतयुग ने आना है, ये कलयुग का अंत का समय है और अभी संगम युग है, और अभी बाबा शिव बाबा आकर के फिर से सतयुगी दुनिया का स्थापना का कार्य कर रहे हैं बस। और जल्दी ही, बहुत शीघ्र ही ये परिवर्तन होगा। तो इस बात ने इतना जबरदस्त निश्चय बुद्धि जिसे कहते हैं, एकदम दृढ़, बस इस व्रत को, ब्रह्मचर्य व्रत को, कितने कईयों को बहुत कठिनाइयों को सामना करना पड़ा। कई ज्ञान में अद्र कुमार थे या कुमारी थे, अब एक ज्ञान में चलते थे, दूसरा नहीं चलने देता था। खास तौर पर माताओं बहनों के लिए, जिसे बाबा बंदेली कहते हैं माताएं, अब इस एक की चीज के लिए, एक धारणा के लिए आप देखेंगे कि बहुत ही यज्ञ के अंदर कठिनाइयां पैदा हुई। शुरू में जो विरोध हुआ है, वास्तव में आप देखेंगे शुरू शुरू में विद्यालय में हम आया करते थे तो लोग यही कहा करते थे कि ये भाई बहन बनाते हैं, बस जो आने जाना है वहां तो पति पत्नी को भाई बहन बना देते हैं। अब वास्तव में थी ये ब्रह्मचर्य व्रत की पालना की बात, मगर वो चीज इस बात को नहीं समझ करके कि ये पवित्रता की या ब्रह्मचर्य व्रत की पालना की बात है, बस सिंपल सी बात वो कह देते थे ये भाई बहन बनाते हैं। और इसके कारण बहुत विरोध होता था, मैंने देखा, बहुत बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, बहुत। मगर इसमें बहुत बहुत भाई बहनें, बहुत माताएं, बहुत परिवार भी ऐसे, युगल भी, जो बहुत दृढ़ रहे, एकदम दृढ़ रहे इस धारणा में खास तौर पर। और इस धारणा के दृढ़ता के कारण ही आज देखिए, ये पवित्रता के कारण ही, इस एक धारणा के कारण ही, क्योंकि जहाँ ये पवित्रता की धारणा अगर मनसा वाचा कर्मणा तीनों स्टेजेस की बात है। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर लेना बहुत, कोई बहुत कई लोग करते हैं इसमें तो, मगर खास तौर पर गृहस्थ में रहने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने लग जाएं तो ये तो चमत्कार की बात है ना एकदम। कभी सोच ही नहीं सकते, कभी संकल्प भी नहीं करते कि गृहस्थ भी पवित्र बन सकता है। गृहस्थ आश्रम कहते हैं, मगर गृहस्थ आश्रम में ये तो जैसे कॉमन समझते हैं, ये तो समझते हैं कि ये तो है ही है। अगर आप शादी की आपने तो विकार में जाना, जैसे ये तो है ही है बस। गृहस्थ जीवन के अंदर ब्रह्मचर्य व्रत की पालना ऐसे नहीं। उससे पहले भी आप लोग देखोगे, बड़े बड़े संत होकर के गए, ऋषि मुनि महात्मा विद्वान, बड़े बड़े आप देखेंगे, अच्छे अच्छे बुद्धिमान, जिन्होंने अपनी बारे में ऑटोबायोग्राफी लिखी है और चीजें मैंने कईयों का पढ़ा है, मगर वो कहेंगे कि इसको कंट्रोल में रखो बस, या कहेंगे संतान उत्पत्ति के लिए आप विकार में जाओ बस। मगर किसी ने ये जो ये चीज है कि संपूर्ण पवित्रता जिसे कहेंगे, ये बात जैसे कि अंदर में किसी के समानुभूति में भी नहीं है, ही नहीं जैसे कि। और आप देखिए कि ये संस्कार जो है, अपवित्रता का संस्कार, आप देखिए सतयुग त्रेता तो बहुत पहले की बातें हो गई, 2500 वर्ष पहले की बातें हो गई। सतयुग त्रेता युग, जहाँ योग बल की संतान थी और पवित्रता की संपूर्ण पालना थी, संकल्प मात्र भी नहीं था, समझ ही नहीं थी। जैसे बाबा कहते हैं इनोसेंट, जैसे बच्चा छोटा, जैसे ये विकार का समझ ही नहीं थी, है ही नहीं। अब वो इतनी बड़ी शक्ति की स्टेज में हम रहे हैं, हम आत्मा, हम ही तो हैं, हम ही पूज्य, हम ही पुजारी कहते हैं, हम सो हम कहते हैं। इतनी बड़ी शक्ति हमारे अंदर थी, आप देखिए। संकल्प भी शुद्ध, जैसे कि था ही नहीं इसके अंदर में। आप उसको आप आपके सामने विजन बना के देखो, विचार करके देखो कि ऐसा परिवार
जिसके अंदर इस चीज की समझ ही नहीं है विकार की, और संतान का उत्पत्ति भी है। जिसे बाबा कहते हैं योग बल की संतान। उस दिन भी बाबा मुरली में कह रहा था कि नहीं बच्चे, जो श्री कृष्ण की आत्मा है ना, वो सबसे नंबर वन है, नंबर वन है। श्री राधे कृष्ण नंबर वन है। क्यों नंबर वन है? बाबा ने कहा क्योंकि वो सृष्टि में सबसे पहले योग बल की संतान है। उनके माँ बाप भी जो है, बाबा ने कहा बच्चे, उनकी भी वो स्टेज नहीं है, इसलिए उनका गायन पूजन उनके माँ बाप का कम है और श्री राधे कृष्ण का ज्यादा है। बाबर का फर्स्ट, एकदम फर्स्ट। तो आप विजन बना के देखिए, कभी आप विचार करके देखिए कि जैसे कि योग बल की संतान, इतनी बड़ी शक्ति, संपूर्ण पवित्रता जिसे हम कहेंगे, मनसा वाचा कर्मणांतर में एकदम, जैसे सृष्टि के आदि में जो हमारी स्टेज थी, सृष्टि के आदि में जब हम अपने परम धाम से आत्माएं पाठ बजाने के लिए आई, सृष्टि के आदि में, जिसको अब सतयुगी सृष्टि कहते हैं। अब देखिए वहां का गायन भी तो यही है ना, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। ये देखिए, ये जो महिमा है, ये वास्तविकता थी वहां पर। इसलिए आप देखिए कि उस समय पर इस एक पवित्रता की शक्ति के कारण आप देखेंगे कि प्रकृति जैसे कि दासी, बाबा ने कहता है, वो बाबा कभी सतयुग की महिमा करता है। आज भी बाबा महिमा कर रहा था मुरली के अंदर कि सतयुग के अंदर बच्चे कैसे, फल कैसे होंगे, फल फूल कैसे होंगे, प्रकृति दासी होगी। जैसे कि क्लाइमेट भी आप देखेंगे, जैसे कि नहीं, सदाबहारी जिसे हम कहते हैं, दुख देने वाली कोई बात ही, जीवन में दुख की बात ही नहीं है। चोर ठगी, बाबा ने कहा ये बच्चे झूठ वगैरह, ये चीजें वहां है ही नहीं सतयुगी दुनिया में, बिल्कुल। और आप देखिए जनसंख्या भी कितनी कम है, बाबा कहते हैं। और आज बाबा देखो कितना प्यार से देखो समझा रहा था कि बच्चे, एक एक जो आत्माएं वहां सतयुगी आत्माएं होगी, उनकी कितनी बड़ी भारी प्रॉपर्टी भी आप देखो। अगर आप अभी हम सुनते हैं तो हमें ऐसे अंदर में, जैसे कि हमारी मन बुद्धि में वो विश्वास, दृढ़ता जिसे आए कि बच्चे दिल्ली जैसा एक बड़ी, इतना बड़ा, एक एक का इतना बड़े महल होंगे, और इतने बड़े बगीचे, बाग बगीचे, प्रकृति, घूमने फिरने के लिए सारे अंदर। बाबा ने कहा कैसे बच्चे वहां पर, वैसी वो दुनिया की किस आधार पर, वो जो सतयुगी दुनिया में जो थी, जो पहली पहली हमारी स्टेज थी, वो संपूर्ण पवित्रता के आधार पर थी। जैसे जैसे हम आगे पुनर्जन्म लेते रहे, सतयुग, त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग, जैसे जैसे आगे हम पुनर्जन्म लेते चले गए, तो आप देखेंगे कि अंदर में आत्मा की शक्ति, जो ताकत थी अंदर, आत्मा की ताकत, वो धीरे धीरे कम होती चली गई। 16 कला से 14 कला तक त्रेता में आ गए, फिर भी चलो, फिर भी पावरफुल स्टेज रही। बाबा कहता है सैमी सतयुग त्रेता को बाबा कहता है, मतलब वहां भी स्टेज हमारी, विकार तो नहीं थे ना अंदर में, आत्मा अंदर विकारों के प्रभाव में नहीं आई। त्रेता तक भी आप देखें, इसलिए त्रेता को राम राज्य कहते हैं ना। बापू गांधी जी भी राम राज्य की स्थापना, तो वो भी शक्तिशाली स्टेज थी ना अंदर में बहुत, त्रेता तक भी। मगर जैसे द्वापर शुरू हुआ, आप देखिए, तो धीरे धीरे जैसे कि जो हमारी आत्मा की शक्ति थी, जो प्रारब्ध जिसे हम कहते हैं, संचित कर्म जिसे कहते हैं, वो जैसे कि, जैसे बैंक बैलेंस कहते हैं, डिपॉजिट्स कहते हैं, वो जैसे धीरे धीरे खत्म होते चले गए। आत्मा के अंदर वो जो मनसा शक्ति, पवित्रता थी, उसके अंदर फर्क आने लगा। आप देखिए द्वापर में, आप देखिए इस विकार का प्रभाव अंदर में आने लगा।
खास इस चीज का, ब्रह्मचर्य व्रत का आप देखिए, ये चीज हुई इसमें जो कमजोरी, पहली पहली कमजोरी जो आई आप देखेंगे, वो इसमें कमजोरी आई आप देखिए। ये जो शक्ति जो अंदर में, आत्मा के अंदर शक्ति है, शरीर की भी शक्ति है वास्तव में, ब्रह्मचर्य व्रत का बड़ा भारी गायन है, वीर्य शक्ति जो है बड़ी भारी शक्ति है। आज तो इसका क्या हो रहा है, अभी तो बात ही खत्म है। अभी तो अंत के समय पर तो अब क्या स्टेज है, बिल्कुल इंसान, बाबा ने उस दिन मुरली में कहा था, किसको खाना मिले ना मिले, विकार के बिना नहीं कोई रह सकते, ऐसी स्टेज आकर के पहुंच गई अंदर में। आप देखेंगे जैसे इतनी कमजोरी अंदर आत्मा में आ गई है कि जैसे कि ये इसकी चीज के बिना नहीं, अपनी अपनी शक्ति को नष्ट करना, अंदर में अपनी शक्ति नष्ट होती है, अंदर जानते हैं कि शरीर की शक्ति नष्ट होती है, मगर अंदर में इतनी स्टेज आप देखिए अंदर में। तो ये जो चीज आप देखिए अंदर में, पवित्रता की शक्ति ने कितना काम किया है। मगर अब जब बाबा आकर के अब लास्ट पहुंचे, समझो कि कलयुग का अंत हो गया, अंत का समय आ गया, एकदम सतयुग से, सतो प्रधान से आत्मा तमो प्रधान की स्टेज में आ गई। अच्छा, हम पहुंच गए, पहुंच में गए अंदर, हम आत्मा अंदर में पहुंच गई तमो प्रधान स्टेज के अंदर। मगर आप देखिए कि उसके अंदर जब ऐसी स्टेज पहुंच गई, और अब फिर हमने आना है, अब हमें संगम युग में अभी कलयुग के अंत आ गया, तमो प्रधान स्टेज बन गई, और बाबा आ गया है हमें फिर से सतयुगी सतो प्रधान बनाने के लिए, एकदम नो कला से, एकदम जिसमें कलाहीन, कला की तो कोई बात ही नहीं अंदर में। और फिर हमने बढ़ना है जाकर के 16 कला संपूर्ण स्टेज हमारी फिर से। पूज्य देवी देवता, जो भक्ति मार्ग वाले देवी देवता हैं मंदिरों में, आज जिनकी देवियों की यादगार, सब देवी देवताओं की यादगार, जिसके लिए लाइनें लग रही हैं, भोग लग रहा है, इष्ट बने हुए हैं, लोगों की मनोकामना पूर्ण हो रही है। आप देखिए, अब ये नवरात्रे के दिनों में आज आप देखिए देवियों के स्थान पर लोग कितनी बड़ी भीड़ जा रही है, आज देखिए। और वो अपनी जैसे कि मान्यता के लिए, उनकी प्राप्ति के लिए, उनसे उनको प्राप्ति होती है, तभी तो यात्रा करने जाते हैं आप इतने। ये किस आधार पर है कि उनके अंदर वो पवित्रता की शक्ति है, उनके अंदर, देवियों के अंदर। जितनी भी देवियां आप देखेंगे ब्रह्मचारिणी, पहली पहली स्टेज उनकी होगी ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचर्य की शक्ति आप देखिए देवियों की, आज भी कलयुग के अंत में भी आज देखिए कि उनकी मूर्तियों से लोगों को प्राप्ति हो रही है। कितनी महिमा करते हैं, हर देवी के बारे में आप सुनेंगे, एक एक देवी के बारे में जो उसकी शक्ति का वर्णन करते हैं, जो इतिहास बताते हैं कि ऐसे ऐसे ये देवी का मान्यता कैसी हुई, इस मंदिर की स्थापना कैसी हुई, एक एक आप लंबा इतिहास आप देखेंगे। तो ये क्या चीज है अंदर में, कौन सी शक्ति अंदर, पवित्रता की शक्ति है। अब जब हम आत्मा द्वापर में विकारों के प्रभाव में आ गई, और पुनर्जन्म लेते लेते कितने संबंधों में हम आए हैं, आप देखिए, अब कितनी आत्माओं के साथ हमारे कई प्रकार के संबंध हुए, आप देखिए। पूरा जन्म, आप एक जन्म की बात नहीं है, इतने जन्म, बाबा कहता है 21 जन्म आपके बचे द्वापर में, 42 जन्म आपके कलयुग के अंदर, आप 63 ईयर बर्थ बर्थ, एक जन्म की बात नहीं आप देखिए, और 2500 वर्ष की बात। आप कितने, आप देखिए हमारे से क्या क्या कुछ नहीं हुआ। मैं कई दफा ऐसे बैठ के सोचता हूँ, विचार करता हूँ, अच्छा पिछले जन्म का तो मुझे याद नहीं है, उसे पिछले जन्म, उसे पिछले जन्म की आत्मा में 84 जन्मों का बाबा ने का पाठ भरा हुआ है। और विशेषता ये है कि हमें स्मृति नहीं है, हमें अपने पहले जन्म की भी, जो लास्ट जन्म की भी स्मृति नहीं है हमारे अंदर। हमें संस्कार और स्मृति दो चीजें हैं, एक है स्मृति, एक है संस्कार। हमारे ने हमसे कर्म हुए हैं द्वापर से लेकर के, जो हमने विकारों के अधीन कर्म हुए हैं, तो उसका इफेक्ट तो आत्मा पर है ना, अंदर आत्मा में, आत्मा में कमजोर, जैसे कमजोर का क्या मायना,
विकारों के प्रभाव में तो आत्मा आई ना, हमारी आत्मा। इसलिए आप देखेंगे इस लास्ट जन्म को भी कभी कभी मैं बैठ के सोचता हूँ कि जब से लेकर के बाबा कहता है बच्चे 4-5 साल के बाद बच्चे आपको थोड़ी सी याद रहती है। इस जन्म के भी अगर हम इस जन्म को भी देखें अगर हमें, तो हमें ऐसे महसूस होगा ज्ञान अज्ञान में किसी भी तरीके से हमारे से अंदर में क्या क्या कुछ आत्मा ने बाबा का बनने से पहले भी और कईयों का बाद में भी, कईयों का कई किस्म का हिसाब किताब है। आप देखिए कई किस्म का, आप मनसा की पवित्रता की जहां बात है, शुद्धता की बात है, आप उसको सामने रखो बिल्कुल। और हो सकता है संभव है कि ज्ञान में आने से पहले उनका अंदर में खास तौर पर जो लौकिक दुनिया में रह रहे हैं, पारिवारिक जन्म में रह रहे हैं, वो तो विकारी रहे हैं ना। वो तो संतान पैदा की है, बच्चे पैदा किए ना विकार से, तो विकारों के अधीन तो रहे हैं ना पति पत्नी के संबंध में। और जो 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 अंदर प्रवृत्ति में नहीं आए, समझो के कुमार और कुमारी जीवन भी जिनका समझो है, उनमें भी आपको जरूर ऐसे मिलेंगे अंदर में गहराई से, अगर कोई समझेगा वो भी ना किसी प्रकार से इसके प्रभाव में आए, इस जन्म में भी आए। 5 जन्म की बात छोड़ो, इस जन्म में भी किसी न किसी प्रभाव में आए हैं, इस विकार के अंदर अंदर में आए हैं। क्योंकि इतना ये जबरदस्त भी प्रभाव है इसका विकार का, काम का। खास तौर पे बाबा कहता है काम और क्रोध मनुष्य के महावैरी शत्रु हैं। अब क्रोध आप देखिए ज्ञान में चलते हैं बाबा के बच्चे, काम तो क्योंकि काम तो अंदर पर सामने नजर आता है, समझो के काम विकार का रिजल्ट सामने नजर आता है। आकर्षण दैहिक आकर्षण है, मनसा में अशुद्धता है, किसी का रंग रूप के अंदर देखते हैं और उससे उनको प्राप्ति होती है, वो स्टेज फिर भी अंदर कुछ और किस्म की है। मगर जो ब्रह्मचर्य व्रत की पालना तो है ना फिर भी। मगर आप देखें कि जहां पर दूसरे विकार है उनका जो प्रभाव अंदर आप देखिए, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, अंदर में आप देखेंगे इन विकारों की सूक्ष्मता। संपूर्ण पवित्रता की जो बात मैंने आज जो विषय है संपूर्ण पवित्रता में, तो उसमें तो सारे विकार जो अंदर में, सतयुगी में तो कोई नहीं है ना। सतयुग में केवल एक काम विकार की बात नहीं है, वहां क्रोध भी नहीं है, लोभ मोह भी नहीं, कुछ नहीं। बाबा ने कहा क्योंकि प्राप्ति इतनी जबरदस्त है, उसका कारण यही है। और प्राप्ति यहाँ के पुरुषार्थ की प्रालब्ध है ना, इसलिए प्राप्ति है ना। वहां इतनी जबरदस्त प्राप्ति है कि बाबा कहता, बाबा क्या बता रहा था बच्चे, अपना अनुभव बाबा सुना रहा था कि मेरे इस जन्म में भी बच्चे मैंने देखा है कि ये जो खाने पीने की चीजें है, खास तौर पर अन्न अनाज है, ये कितना सस्ता था। बाबा बता रहा था मुरली में, एक जन्म में भी बाबा कह रहा था, मेरा भी इस जन्म का मेरा अनुभव है कि जब मैं छोटा था, हम गांव में रहते थे, तो अन्न अनाज की क्या कीमत थी। कुछ हमें तो लगता है कि आज की भेंट के अंदर तो कुछ भी नहीं थी उसकी कीमत। जैसे कि पैसे की वैल्यू बहुत ज्यादा थी, पैसे की वैल्यू थी, और ये इसका तो कुछ भी नहीं था बस। आज हमारी अंदर आज पैसे की कीमत क्या है, आज रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले में क्या है, कुछ भी नहीं है। भारत देश की जो मनी करेंसी है उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। और सतयुग की दुनिया के अंदर क्या था, बाबा कहता सोने चांदी के सिक्के, चांदी के भी नहीं, बाबा कहते सतयुग के अंदर सोने के शर्फियां बच्चे वहां पर। इतना धन आप देखिए, आप विचार ही नहीं कर सकते कि सतयुग के अंदर आपको जो कितनी क्या क्या प्राप्तियां थी, प्रकृति की, साधनों की। इस जन्म में भी मैंने बचपन में देखा, जब हम गांव में रहते थे सब चीजें प्रकृति देती थी, खेती से सब चीजें आती थी। हम लोग मार्केटिंग वगैरह तो बड़ी कम मैंने देखी, होती ही नहीं थी। सब चीजें स्वतः मिलती थी प्रकृति से, जो चीज चाहिए हमें समय पर मिल जाती थी खाने पीने की। इस जन्म में भी मैंने देखा है। और सतयुगी दुनिया की बात आप कर रहे हैं, आप देखिए क्या सतयुगी दुनिया के अंदर इतनी जबरदस्त प्राप्ति की, जैसे कि बस। इसलिए आप लोग लोग किस लिए होगा, वो अटैचमेंट भी अंदर कुछ नहीं है बस। क्यों नहीं अटैचमेंट है, क्योंकि अंदर में किसी को अंदर दुख की फीलिंग ही नहीं है।
आज सबसे बड़ा कई दफा अंदर में अटैचमेंट का एक कारण ये भी होता है कि अंदर किसी का शरीर न छूट जाए। आज कोई बीमार होता है, ये बच्चा या कोई है, अंदर में संकल्प चलने लग जाएंगे माँ बाप के कि ये स्वस्थ ठीक हो जाए, शरीर अच्छा हो जाए। तो हम देखिए अंदर में कारण क्या है कि हम देख रहे हैं ना, बच्चे भी शरीर छोड़ रहे हैं, जवान भी शरीर छोड़ रहे हैं, एक्सीडेंट भी हो रहे हैं, मृत्यु हो रही है। तो ये भय, अंदर भय जो बैठ गया अंदर में, ये अटैचमेंट पैदा करता है ना अंदर, कि कोई अंदर में जिसके ऊपर हम डिपेंडेंट है ना, अभी हम एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो गए। हम कलयुग के अंत में एक दूसरे पर इतने डिपेंडेंट हैं, क्योंकि वहां सतयुग में तो स्वतः हर चीज मिलती थी, प्राप्ति होती थी। अभी हमें प्राप्ति देहधारियों के आधार पर है। पहले हमें प्राप्ति सतयुग में स्वतः होती थी अंदर में, जैसे कि आज का भी कलयुग के अंदर में हमें प्राप्ति जो भी हो रही है देहधारियों के संबंध से हो रही है। अभी आप देखिए, आप एक पत्नी है, पति उसका है, जीता है, वो कमाता है, खाना ला के देता है, उनको प्राप्ति हो रही है, परिवार को चला रहा है अंदर में पति। अब अगर अंदर में हो के पति चला जाए तो उसके लिए तो अंधकार है ना, बिल्कुल। उसका तो सोर्स खत्म हो गया ना अंदर में, उसको तो ऐसे डिपेंडेंट हो जाएगी ना एकदम। और बाबा कहता है बच्चे ये सतयुग की दुनिया में होता ही नहीं है, वहां पर ये चीजें है ही नहीं अंदर में। वो किस आधार पर है, वो जो आधार क्या है अंदर, हम समझने की ये जरूरत है कि वहां जो हमें प्राप्ति स्वतः मिलती रही है वो पवित्रता के आधार से। ब्रह्मचर्य भी मनसा में, मुख्य बात ये है, ये बात समझने की जरूरत है। और सारे विकार भी अंश मात्र भी नहीं है सतयुग त्रेता के अंदर, अंश मात्र भी नहीं है। अब अंदर में संगम युग में बाबा आ गया, और बाबा समझ दे रहा है कि पुनः आपको वो पहले कहाँ देखो, सतमो सतो प्रधान, और अभी बन गया तमो प्रधान। अभी तमो प्रधान से जाना है सतो प्रधान में। आप देखिए कितना बड़ा जबरदस्त, आप देखिए कितने जन्म लगे हैं नीचे आने को, कितने जन्म लगे हैं, और अभी एक जन्म भी पूरा नहीं कहीं होगा। आप देखो कुछ ही समय के अंदर आपने हमें अपनी स्टेज को बाबा, इसलिए तो रोज की मुरली आप लोग सुन रहे हैं। हम लोग बाबा कैसे हमें शिक्षा दे रहा है और कैसे समझा रहा है। रोज 36-37 से अगर आज हम समझते हैं तो 84 साल हो गए। चलो हम जो बाबा के कई बच्चे, वो 50 साल से है, कोई 40 साल से, कोई 10 साल से, कोई 20 साल से बाबा के ज्ञान को सुन रहे हैं, धारणा कर रहे हैं, मगर बाबा तो 84 साल से सेवा कर रहा है ना अंदर में आकर के। स्थापना के कार्य को, जो बाबा के कार्य को तो 84 साल हो गया ना। इतने वर्षों से बाबा टीचर बन करके आप देखो रोज समझा रहा ना हमें, रोज बाबा की मुरली हमें पढ़ रहे हैं ना हम लोग। इतना रोज की बाबा की मुरली हम पढ़ते हैं। अच्छा आप देखो, धारणा के लिए पांच आती हैं, वरदान आता है, स्लोगन्स आता है। अगर उसको बहुत टाइम देवे अच्छी तरीके से, और इस ढंग से देखे कि जो बाबा ने कहा है और मेरी स्टेज अंदर अपने आप को देखे कि उसके अंदर कितना फर्क पड़ रहा है। क्योंकि बाबा जो सुना रहा है वो संपन्न बनाने के लिए सुना रहा है ना बाबा। फिर से हमें वो स्टेज बननी, हमारी बननी है कल पहले की तरह। हमारे अंदर वो परिवर्तन आना ही है, सतो प्रधान हमें बनना ही है। इसलिए तो बाबा पढ़ा रहा है हमें। मगर आप प्रोसेस भी तो देखना पड़ेगा ना, अंदर में प्रोसेस भी देखना पड़ेगा। जो कई जन्मों का अंदर में विकारों के प्रभाव आत्मा पर है, जिसे संस्कार कहते हैं अंदर में। आत्माओं के साथ हमारे कई संबंध रहे हैं ना, कई किस्म के संबंध रहे हैं। कार्मिक अकाउंट जिसे हम कहते हैं, तो वो हमारे के लिए सफाई शुद्धता कैसे आत्मा में आएगी। अंदर ये जो विषय आज रखा, संपूर्ण पवित्रता अंदर में, अंदर एकदम किसी के लिए कुछ नहीं। संपूर्ण पवित्रता का क्या मायना, मनसा वाचा कर्मणा, किसी के लिए कुछ नहीं अंदर में, कुछ नहीं मेरे अंदर, किसी के लिए कुछ नहीं। अभी क्या स्टेज अंदर आप देखेंगे, संस्कारों में क्या स्टेज है। हम अपने संस्कारों को देखते हैं, देखो साक्षी होकर अपने संस्कारों को देखते हैं।
कि मेरे संस्कारों में अंदर ये है कि अगर मेरे साथ सब ठीक चल रहे हैं, मेरे से बहुत मीठा बोलते हैं, प्यार से व्यवहार करते हैं अंदर में, तो उनके साथ मुझे अच्छी गुड फीलिंग आती है, मेरा भी उनके प्रति अच्छे संकल्प रहता है अंदर में। देखिए आप, ये प्रेजेंट स्टेज हमारी देखिए, हम न्यूट्रल होके साक्षी होके देखें। बाबा ज्ञान सुना रहा है, मुरली सुना रहा है, हम सुन रहे हैं, वो चीज अलग बात है, ठीक है। मगर अंदर अपना अंदर सूक्ष्म परिवर्तन कितना अंदर हमारे अंदर बाबा का ज्ञान सुन के जो हमें सर्वगुण संपन्न फिर से बनना है, उस स्टेज को अंदर हम देखते चले जाए ना, चेक करें ना हम। अभी भी हमारे मन के अंदर अगर किसी ने कुछ अगर गलत कर दिया, तो ये जो गलत विचार फिर पैदा होता है फिर अंदर, किसी के लिए जो हमारे भाव बदलते हैं अंदर में, मन वचन कर्म में हमारा किसी आत्मा के प्रति में परिवर्तन आता है, उसका आधार को वर्तमान नहीं है। ऐसे लगता है यही है कि उसने ठीक नहीं बोला, उसने गलत बोला मेरे साथ। अंदर में सूक्ष्म में आत्माओं के साथ हमारे हिसाब किताब है, क्यों गलत बोला उसने, कुछ भी कारण कुछ भी है, उसमें उसमें धीरज और शांति नहीं रही मेरे साथ, उसके साथ ऐसा सब विचार बन गया, हिसाब किताब बन गया, उसके अंदर धीरज नहीं रहा, मेरे अंदर नहीं रहा, तो अंदर में क्या चीज है, अंदर सूक्ष्म जाए ना कि हमारे परिवर्तन के अंदर फर्क है ना अंदर में। अंदर में हम बदल रहे हैं, मगर हम बदलते बदल कितने बदल रहे हैं हम अंदर, आप ये भी तो देखिए ना। जो संपन्नता और संपूर्ण पवित्रता की स्टेज को सामने रखो, कुछ भी, कोई कुछ भी बोले, कैसा व्यवहार करे मेरे साथ, ये जो पुरुषार्थ है, ये थोड़े से जन्म में इतना जबरदस्त पुरुषार्थ है, जो इसका कई जन्मों तक इसका प्रभाव रहेगा। ये जो हम यहाँ बाबा हम बच्चों से पुरुषार्थ करा रहा है, मेहनत कहेंगे, मैं कहूँगा ये जैसे पढ़ाई में मेहनत होती है ना, बाबा ये जो हमें इतना मनसा अपनी को शुद्ध करने की, वाचा को शुद्ध करने की, कर्मना को शुद्ध करने की, इतनी जो हम मेहनत करते हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, यही तो प्रारब्ध है ना, यही तो हमारे कर्म श्रेष्ठ है ना अंदर। अंदर में आप देखिए, अंदर शुद्धता को, संपूर्ण शुद्धता को लाने के लिए हम क्या करें। कई दफा ये प्रश्न पैदा होता है कि संपूर्ण शुद्धता को लाने के लिए अच्छा हम क्या करें। तो बाबा ने कहा, जहां समर्थ होगा, जब वहां बचे व्यर्थ फिर काम नहीं करेगा। जितना जितना हमारे अंदर श्रेष्ठता की चीजें बढ़ती चली जाएगी, श्रेष्ठ कर्म बढ़ते चले जाएंगे, तो वो चीजें जो है ना, वो जिससे अंदर में आत्मा के अंदर नीचे चली जाएंगी, बस है तो आत्मा के अंदर ही, और वो काम नहीं करेंगे। जो द्वापर और कलयुगी संस्कार अंदर आत्मा के अंदर है, वो काम नहीं करेंगे। मगर वो उसके ऊपर दूसरा, जैसे एक गीत दूसरा भर देते हैं टेप के अंदर, तो वो भी गीत बजेगा जो लेटेस्ट है ना। इतना श्रेष्ठ कर्म बाबा हमारे से, ये सेवा के लिए बाबा क्यों कहता है, संदेश दो, मेरा परिचय दो, बचे जाओ, दूसरों की सेवा करो, ये करो, हड्डियां लगाओ। कभी बाबा यज्ञ सेवा के लिए बाबा कहता है, कभी किसी चीज के लिए बाबा कहता है, अंदर में क्या बाबा का भाव है। ये जो श्रेष्ठ कर्म हम बच्चों से बाबा करवा रहा है, आप देखिए, निस्वार्थ भाव से सेवा हम कर रहे हैं अंदर में। जरा भी बाबा का तरह बच्चे सेवा में संकल्प ना करो, कुछ भी ना अंदर में स्वार्थ की सेवा नहीं, बच्चे आप हर एक के लिए। उसकी बाबा क्या परिभाषा बताता, बाबा बताता है कि हमारे मन में सबके लिए एक जैसा चिंतन है अंदर में। अंदर में हमारा स्नेह भी अगर है, तो रूहानी स्नेह किसे कहते हैं, सबके लिए जैसे अंदर आप, ये हमारी स्टेज अंदर बदलती जा रही है। ये अंदर में आप देखिए, जो संपन्नता और संपूर्णता की पवित्रता की स्टेज है, ये बाबा जैसे ला रहा है अंदर में, कैसे ला रहा है, ना मुझे किसी एक दो के लिए नहीं ना, ये हद में नहीं रहो आप अंदर में, ना बचे। ये तो देख फिर हो गया ना, फिर देख संबंध के आधार से आप अगर चलते रहेंगे, तो आपका जमा का खाता क्या होगा, फिर आपका भविष्य क्या है, फिर प्रारब्ध क्या खास बनी, फिर सतयुग में तो जाएंगे, मगर हमारा कोई
विशेष पाठ तो नहीं बन सकता ना हमारा कोई, क्योंकि ये बाबा पढ़ा रहा है कि बस बाबा कह रहा है कि बच्चे ये पढ़ाई है, ये राजाई भी स्थापन हो रही है और पढ़ाई के आधार पर है कि जो यहाँ जितनी मेहनत करेगा, जितनी शुद्धता की स्टेज लाएगा, मनसा शुद्धता अंदर में एकदम, मनसा शुद्धता, जिसके अंदर मनसा शुद्धता है, वाचा कर्मणा अपने आप शुद्ध हो जाएगी। मैं ऐसा मानता हूं, वाचा कर्मणा का आधार मनसा है। अगर जिसके अंदर वाचा में कभी भूल होती है तो इसका मतलब उसकी मनसा के अंदर अपवित्रता संपूर्ण नहीं है। पवित्रता की बहुत सूक्ष्म परिभाषा है। रोज जो गीत हम हर घंटे के बाद गीत बजता है, बच्चे के शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है, मन हो शांत तन हो शीतल, ये हमें बाबा बता तो रहा है ना हमें। ऐसी दुनिया बनानी है जो सदियों के अंदर कैसी दुनिया होती है, अंदर हमारा मन कैसे होगा, हमारा तन कैसे होगा, कर्म इंद्रियां कैसे होंगी हमारी अंदर में। यहाँ पर वो कई जन्मों का जो हमारा संस्कार अंदर है आत्मा के अंदर, तो वो चीज है ना जो हम अंदर आत्मा द्वापर और कलयुग में पतित बनी है, विकारों के अधीन रही है, इस जन्म में भी कईयों का है, तो उसका प्रभाव तो आत्मा पर है ना अंदर में। उस आत्मा उस चीज को खत्म करना, हमें सदा काल के लिए खत्म करना, अंदर उसका निशान भी ना रहे बिल्कुल अंदर में। ज्वाला स्वरूप स्थिति से बाबा कहता, अग्नि से योग, अग्नि से विकार विनाश। माना कि जो अंदर पाप के खाते अंदर बने हुए हैं कई जन्मों के, वो उसका वही तो कारण है। ये क्या होता कुछ हमें ऐसे लगेगा, इसने ऐसे क्यों बोला, इसने ऐसा क्यों किया, ये हमेशा मेरे साथ ऐसा करता है, ये हमारा ऐसा करता है। बाहर का रूप कुछ और नजर आ रहा है हमें। अब आपको बताओ, बाहर का रूप कुछ और है। कईयों के साथ हमारे कैसे संबंध है, कईयों के साथ हमारे कैसे संबंध है। यहाँ पर भी आप देखेंगे 10, 12, 15 भी जो रहते होंगे ना, कुछ के साथ इजी नेचर है, कईयों के साथ बातचीत करना हमें ठीक लग रहा है, कईयों के साथ नहीं ठीक लग रहा है। यहाँ भी आप देखिए क्या चीज है, ये हमारे उन आत्माओं के साथ क्या चीज है जो कईयों के साथ नहीं है। तो पता लग रहा है ना, इसके साथ हमारे संबंध अच्छे हैं, ठीक है, हमारा कोई हिसाब किताब नहीं है, इसके साथ हिसाब किताब है, नजर आ रहा है ना अंदर में। है अंदर क्या चीज है, अंदर में वो जो विकारों का प्रभाव है अंदर में। आत्मा के अंदर जो अपवित्रता की जो स्टेज होनी चाहिए वो नहीं अंदर में, कारण वो है। कारण हमारे अंदर पवित्रता के अंदर, अगर उसके बहुत चेकिंग करेंगे अंदर, बड़े बाबा ने क्यों कहा कि एकांत में बैठो बच्चे, गार्डन में, बगीचे में, किसी जगह पर मुरली में गए एकांत में बैठो, क्या माने कि अपने आप को बच्चे देखो, आप अपने आप को देखो तो सही ना। हमें अंदर जानने के लिए हमारे अंदर क्या थॉट्स चलते हैं, कैसे कर्म इंद्रियों के अंदर चंचलता अगर आती है तो अंदर में पता नहीं लगता है कि ये तो विकार है, ये तो सूक्ष्म स्टेज कुछ और है, ये तो पवित्रता की स्टेज नहीं है। पता क्यों नहीं लगता है, बिल्कुल पता लगता है अंदर में। और वो उसका परिणाम ये आएगा कि वो अंदर सूक्ष्म चीज वो है अंदर में। जितनी वो शुद्धता की स्टेज आत्मा की बढ़ती जाएगी, शुद्धता की स्टेज बढ़ेगी, संबंधों में भी सबके साथ अच्छे हो जाएंगे, संबंध सबके साथ अच्छे हो जाएंगे। क्योंकि उसमें क्या होगा, जो बाबा ने कहा निर्णय शक्ति और तर्क शक्ति ये बढ़ जाएगी। पवित्रता की शक्ति बढ़ने से निर्णय और परक शक्ति बढ़ेगी, और निर्णय और परक शक्ति बढ़ने से हमारे साथ सबके साथ हम बड़ा ठीक चलेंगे। सबके साथ हम सबको समझ लेंगे ना, इसके साथ कैसे चलना है, हर एक को अंडरस्टैंड कर लेंगे ना, हर एक को अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। किस आधार पर अंडरस्टैंडिंग होगी, पवित्रता की शक्ति के आधार से। निर्णय और परक शक्ति का आधार क्या है, पवित्रता। मूल शक्ति क्या चीज है, निर्णय। अब बाबा कहते योग से अष्ट शक्तियां आती हैं, तो ये क्या चीज है अंदर में, योग माना शुद्धता ना, शुद्धता से शक्ति आती है। योग का भाव ये, योग लगाएंगे बाबा के साथ तो आत्मा की शुद्धता की स्टेज बढ़ती है, पवित्रता की स्टेज बढ़ती है। परम शक्ति है ना, उस शक्ति के साथ हमारी अंदर की गंदगी खत्म हो जाती है।
योग अग्नि इसलिए कहते हैं। इसलिए योग में एकाग्रता अगर नहीं होती बनती है, बाबा के साथ हम नहीं जुड़ते हैं, बैठ जाते हैं, मगर अब बाबा के साथ नहीं जुड़ते हैं अंदर, तो शक्ति कहाँ से आएगी? जैसे पावर हाउस के साथ लिंक होगा तो लाइट आएगी ना। अगर मेरी मन बुद्धि तो इधर उधर जा रही है, इधर उधर जा रही है, जिसका मन बुद्धि कंट्रोल नहीं है उसकी वाणी और कर्म कंट्रोल कैसे होगा? मन और बुद्धि को कंट्रोल करने से वाणी और कर्म तो क्या चीज है? ये तो कर्म इंद्रियां तो कुछ भी नहीं है। बाबा कहता कर्मचारी हैं, ये तो कर्म इंद्रियां कर्मचारी हैं बच्चे। अपनी सीट पर सेट हो जाओगे तो बच्चे सब चीजें ठीक हो जाएगी। बाबा मुरली में क्या कहता है? अपनी सीट पर सेट हो जाओ। क्या भाव है? अपनी आत्मिक स्थिति के अंदर जो आपकी पवित्रता की शक्ति है उसमें आप सेट हो जाओ ना। पवित्रता की शक्ति कम होने से निर्णय और परक शक्ति में फर्क पड़ जाता है। निर्णय और परक शक्ति में पढ़ने से संबंधों के अंदर फर्क पड़ जाता है। जरा सा किसी ने कुछ शब्द बोल दिया, जरा सा कुछ किसी ने, हम जरा धीरज की सहन शक्ति अंदर आप देखे कि क्वालिटी देखे, अपनी आत्मा की क्वालिटी देखे, क्या हुआ? अच्छा उसने कुछ बोल भी दिया मेरे लिए तो क्या हुआ? कितनी ये ताकत अंदर, मेरी कितनी अंदर ताकत है कि दूसरा कुछ बोल भी दे तो अच्छा फिर क्या हुआ? क्या हुआ? उसने कुछ बोला भी तो फिर क्या हुआ? मेरे अंदर हलचल क्यों पैदा हुई? क्योंकि मेरी पवित्रता की शक्ति नहीं है। पवित्रता की शक्ति नहीं है, योग नहीं है। इसलिए संपूर्ण पवित्रता की बात कुछ आप लोग पहले समझो, पहले अंदर से मैंने समझ तो आए ना हमें। अंदर हमारे अंदर अपने अंदर चीज कुछ और है, बाहर का रूप कुछ और बन रहा है। देखिए मैं आपको बताऊं, जो अंदर है वो बाहर आता है, मगर बाहर कुछ और दिखाई दे रहा है। अंदर अंदर की चीज नजर नहीं आ रही। परिवर्तन तो अंदर का चाहिए ना हमारा। मनसा शुद्धता अगर होगी पवित्रता की शक्ति, माना मनसा शुद्धता अंदर मन, किसी के लिए कुछ नहीं, बस किसी के लिए कुछ नहीं। ठीक है, गलती किसी से भी हो सकती है, कुछ भी कुछ हो सकता है, कुछ भी किसी से भी कुछ भी हो जाए, फिर क्या हुआ? समझाना अलग चीज है, स्थिति अलग चीज है, दोनों में फर्क है। अभी आज भी किसी ने क्वेश्चन पूछा अंदर में, बाबा कहता है हर एक के लिए, बच्चे सब के लिए अच्छा सोचो, शुभ भावना शुभ कामना, हर एक के लिए विशेषता देखो, अच्छा देखो, ये करो। अब वो किसी ने क्वेश्चन पूछा कि हम, हमारा तो काम है ना, बड़े हैं ना, तो बड़े हम हैं तो छोटी भाई बहनें होते हैं, टीचर्स भी होती हैं, कई दफ़ा वो गलतियां भी करते हैं, कई चीज़ें भी होती हैं, क्या हमें समझाना नहीं चाहिए फिर? बाबा कहता है हर एक की विशेषता देखो, पॉजिटिव रहो। मैंने कहा ये भाव थोड़ा बाबा का, बाबा रोज खुद समझा रहा है। बाबा रोज मुरली में हमें समझा रहा है। समझाना तो अलग चीज है, अंदर में रखना अलग चीज है। आप अंदर में ना रखो किसी की बात को। अगर किसी से कोई बात हो भी गई, जैसे कि आज हुई है कल जैसे आई नहीं, अंदर में कुछ नहीं है, बस अंदर ना लेके घूमो किसी की गलती को। अच्छा गलती किसी ने की भी है, अच्छा ठीक है, गलती किससे नहीं होती, अच्छा फिर क्या? बस बड़ी बात तो ये, ज्ञान मार्ग में गलती जिससे होती है उसको भी अंदर में रियलाइजेशन आती है। अगर आप कुछ भी ना कहो, किसी कुछ भी ना कहो, उसको पता नहीं कि मेरे से गलती हुई है। जिससे गलती हुई है तो उसके सुधार वो नहीं करेगा कोई, क्या ये आप क्या समझते हैं? अंदर में ज्ञान मार्ग में ये चीजें, ज्ञान मार्ग है ये। ज्ञान मार्ग में जिसको पता है कि ये मेरे से आज गलती हुई है, कोशिश करेगा उसको ठीक करने की। पता है कि इससे नुकसान होता है, यज्ञ का नुकसान होता है, अंदर में हिसाब किताब बनता है। कौन आत्मा अपने ऊपर बोझ चढ़ाना चाहेगा? किसको समझ नहीं अंदर में। समझाने की क्या जरूरत है किसी को? मैं कहता हूँ समझाया उसको जाए जिसको समझ ना हो, पता नहीं है। किसी से अगर यज्ञ का कुछ नुकसान होता है, किसी वजह से भी होता है, अलबेलेपन से है, किसी वजह से भी है, यज्ञ का नुकसान होता है, तो हिसाब किताब तो बनता है ना फिर उस आत्मा। अंदर में अंदर हिसाब किताब तो वो है। बाबा कहता है ना, मैं
बच्चे मैं बाप तो टीचर सतगुरु हूँ, साथ में धर्मराज भी हूँ। क्यों धर्मराज बाबा कहता है कि जो कर्म होगा बच्चे, ऐसा किसी का तो मैं क्या कर सकता हूँ उसको। अगर किसी का हिसाब किताब भी ठीक नहीं है तो लास्ट में मैं क्या करूंगा फिर। मैं तो कह रहा हूँ ना ठीक करो ना, अभी अभी क्यों अभी कर, अभी अलर्ट होके रहो ना, क्यों ढीले होते हो। किस वजह से गलती कोई होती है तो उसको ठीक करो ना, आप सावधान तो क्यों अलर्ट रहो ना। अलबेले पर में क्यों आ जाते हो। अलबेले पर आने से फिर जैसे कि गलती हो जाती, गलती हो जाती है नुकसान हो जाता है, नुकसान हो जाता है तो हिसाब किताब तो बनेगा ना फिर आत्मा का। दूसरों का भी चिंतन चलेगा तो उसका भी हिसाब किताब बनेगा। मैं आज कोई गलती करता हूँ, दो चार के संकल्प ठीक नहीं चलते हैं तो उसका हिसाब किताब तो बनता है ना फिर। अपवित्रता तो हुई ना ये तो फिर। दूसरे के संस्कारों को हलचल पैदा की मेरे कर्म ने, तो हिसाब किताब क्यों नहीं बढ़ेगा अंदर में। इतना सूक्ष्म है संपूर्ण पवित्रता की, जहां तक ये विषय है इसको बहुत अंदर से बहुत गहराई है इस विषय की। संपूर्ण पवित्रता मेरे मेरे बाबा कहता तेरा किसी भी कर्म से बच्चे, देखो उस दिन क्या सुना रहे थे हम, दादा विश्वव्रत की क्या विशेषता सुना रही थी आप देखिए। दादा विश्वव्रत की क्या विशेषता सुना रहे थे कि मेरा ये संकल्प रहता है कि मेरे कारण किसी का ये जो यथार्थ पुरुषार्थी, तीव्र पुरुषार्थी, तीव्र पुरुषार्थी का आप देखो निशानी नजर आ रही है। तीव्र पुरुषार्थी की कहते हैं, तीव्र पुरुषार्थी किसे कहते हैं। बाबा ने मुरली में भी कहा कि एक बार की गलती दोबारा गलती ना हो, उसको कहेंगे तीव्र पुरुषार्थी। अच्छा कोई चीज हो गई एक बार, रिपीट क्यों हो रही है। इसका मैंने कि उस गलती की महसूसता नहीं है मेरी आत्मा में, मैं गलती भी कर रही हूँ महसूसता भी नहीं है मेरी आत्मा में, तो परिवर्तन कहाँ होगा फिर, कौन परिवर्तन करेगा फिर। ये तो अच्छा क्या चीज है कि ये मेरे से गलती होगी, आगे के लिए सावधान। बस ध्यान रखना पड़ता है ना अंदर में, क्यों नहीं है, रोज हम दुख ध्यान रखते हैं। अच्छा अब सवेरे गीत बजा, समझोगे 3:30 बजे का गीत बजा, मेरे डाले जागो, मैंने सुना भी जरूर, आवाज भी कानों में पड़ी, फिर नींद आ गई, फिर सो गए, फिर लेट हो गए। तो क्या चीज है अंदर में, इसका माना यह है कि गीत बजा था तो उसलिए उठे क्यों नहीं आप। गीत बजा किस लिए था, गीत बजा इसलिए था कि सुन करके सो जाओ। तो ये क्या चीज है अंदर में, अंदर में वो ताकत नहीं है ना अंदर में। अंदर में अपने आप को बदलने की ताकत नहीं है। अपने आप के अंदर बदलने की ताकत कहाँ से आएगी, वो योग, उसके लिए फिर है योग। आत्मा अंदर में कमजोर है, नॉलेज है पावर नहीं है अंदर में, ताकत नहीं है अंदर में, परिवर्तन शक्ति नहीं है, समझ है। तो इसके लिए तो बाबा से योग को ले, और कोई तरीका तो है नहीं। कोई समझ, हमें तो कुछ समझ नहीं आती भी, और क्या तरीका होगा। अपनी मनसा को शुद्ध करने के लिए अपने अंदर कर्म इंद्रियों को कंट्रोल, अंदर में एकदम बाबा कहते हैं मन हो शांत, तन हो शीतल, अंदर बाबा ऐसे श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी इकट्ठी हो जाए हमारे से, इतने दिल से श्रेष्ठ कर्म वो जमा होंगे जो दिल से हम करेंगे। सेवा तो सारे यज्ञ की करते हैं, देखो सब कर रहे हैं, जमा उसका बाबा कहता होगा जो दिल से करेंगे। दिखावे से करेंगे उसका कुछ नहीं होगा, बिल्कुल मजबूरी से करेंगे सवाल ही पैदा नहीं होता, कुछ नहीं। दिल से कौन करता है यज्ञ सेवा, दिल से, जैसे कि अपना भाग्य बनाने के लिए, तो भाग्य उसका बनेगा ना जो समझेगा कि मेरी ये यज्ञ सेवा से मेरा भाग्य बनता है, तो तभी तो भाग्य बनेगा ना उसका फिर। जो भाग्य बनाने के लक्ष्य से सेवा कर रहा है तो उसका भाग्य बनेगा ही बनेगा, क्यों नहीं बनेगा भाग्य। और जो जैसे साधारण रीति से, जैसे नॉर्मल रूटीन जैसे का रूटीन से कर रहे हैं बस ठीक है, उसका क्या बनेगा, कुछ नहीं। हर कर्म के अंदर जैसे के अंदर दिव्यता लाए, हर कर्म के अंदर विशेषता लाए, हर कर्म के अंदर योग की शक्ति भरे, तभी तो जमा का खाता होगा ना हमारा।
उसी की चीज है। बाबा ने एक बार कहा था, किसी ने कहा था बाबा नया साल आ रहा है, कोई नवीनता बताओ। बाबा ने कहा जो आप कर रहे हो कर्म ना, उसको नवीनता के ढंग से करो। कर्म वही आप करो, पर उसमें आप नवीनता के ढंग से करो, ये नवीनता है उसमें। अंदर में खुशी से करना, अंदर में अच्छे संकल्पों से करना, अंदर में जैसे जमा खुशी जमा हो रहा तो खुशी क्यों नहीं होगी। जिस कर्म को मजबूरी से हम कर रहे हैं उसमें जमा क्या होगा। जिसमें खुशी है, खुशी है, दिल से कर रहे हैं, दिल से कोई चीज हो रही है तो जमा हो रहा है ना, अंदर कमाई हो रही है ना, कमाई में खुशी होगी। इसलिए सबका आधार क्या चीज है, सबका आधार है कि अंदर में पवित्रता की सूक्ष्म अंदर गहराई में जाओ। बहुत अंदर है, अंदर अपने अंदर अंदर अपने को ठीक करने के लिए कि जो बिगड़ गया मामला हमारी आत्मा के अंदर, जो विकारों के प्रभाव है आत्मा के अंदर, उसको ठीक करना है ना। विकारों का प्रभाव है। उस दिन भी क्या भाई ब्रिजमोहन भाई बता रहे थे, ये संस्कार है, ये संस्कार है, ऐसे नहीं समझो। कई जन्मों के संस्कार है, बनने में कितना टाइम लगा संस्कारों को, गलत संस्कारों को बनने में टाइम कितना लगा। तो आप समझो ना, इतनी मेहनत लगेगी, टाइम तो उतना ही टाइम तो है नहीं। अब ये थोड़ा है कि हम उतने जन्म से फिर हम संस्कार ठीक करेंगे। बनने में इतने जन्म लगे हैं और ठीक करने में थोड़ा सा टाइम है। तो मेहनत मेहनत करनी पड़ेगी बहुत ज्यादा। मनसा वाचा कर्मणा, अशुद्धता अंदर है। शुद्धता माना किसी के लिए भी कुछ गलत फीलिंग आना भी अशुद्धता है। गलत फीलिंग आना भी अशुद्धता है। अशुद्धता माना अशुद्धता ना, शुद्धता माना शुद्धता। इसलिए संपूर्ण पवित्रता के विषय को सभी भाई बहनों को अच्छी तरीके से समझना है, और समझ करके ठीक दिशा में। बाबा ने एक मुरली में कहा था ना कि गति भी देखो तो दिशा भी देखो ना हमारी। हम प्रॉपर प्रोसेस कर रहे हैं ना। हम जिस रास्ते पर जा रहे हैं वो रास्ता भी तो हमारा ठीक होना चाहिए ना। पुरुषार्थ भी ठीक हो, गति भी ठीक हो, और विधि भी ठीक हो, और दिशा भी ठीक हो। सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।